सरफराज खान और मोहम्मद शमी, मानो इन दोनों खिलाड़ियों का नाम अब आंखों से ओझल सा हो चुका है और इनके हाथ सिर्फ एक चीज लगती है तो वो है निराशा। क्योंकि आए दिन इंडियन टीम का स्क्वाड लॉन्च होता है और नया स्क्वाड आता है और अब तो 2 मैचों की सीरीज के लिए 2 अलग अलग टीमों का भी सिलेक्शन किया गया है, लेकिन 2 अलग अलग टीमों में सरफराज खान और मोहम्मद शमी की जगह नहीं बनी है। ये जानकर आप शॉक हो जाओगे और उससे ज्यादा तो शॉक आप तब होगे जब ये जानोगे कि ये स्क्वाड ना ही कोई, मैं कहूं तो ऑफिशियल टेस्ट मैच के लिए है या फिर इंडियन टीम के लिए, बल्कि ये जो टेस्ट मैच का स्क्वाड है वो है इंडिया ए के स्क्वाड के लिए, जो साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ हम 2 मैचों की 4 दिवसीय मुकाबले खेले हैं। दरअसल अगले महीने में हमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने घर पर ही 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलनी है और उससे पहले बीसीसीआई और साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया कि दोनों लोग मिलकर अपने घर पर ही एक मैं कहूं उस सीरीज के प्रिपरेशन के तौर पर एक 2 मैचों की 4 दिवसीय श्रृंखला खेलेंगे, जिससे जाने से पहले आपके जो खिलाड़ी हैं वो अच्छे लय में जाए और उनके लिए अच्छा सीरीज जाए। ये काफी बड़ा और काफी अच्छा फैसला बैठा, लेकिन ये फैसला आपको ये भी बता देगा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले सीरीज में कौन से खिलाड़ियों का सिलेक्शन होगा और कौन से खिलाड़ियों का सिलेक्शन नहीं होगा, यानी कौन से खिलाड़ी सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हैं और कौन से खिलाड़ी सिलेक्शन से बिल्कुल भी बाहर हैं। और उन 2 खिलाड़ियों में से अब सबसे बड़े जो नाम है सरफराज खान और मोहम्मद शमी, ये मैं कहूं कि बिल्कुल भी बाहर है। जी हां, और अभी मैं कहूं कि बीसीसीआई इनको वापस लाने के बारे में जरा सा भी नहीं सोच रही, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी तो कम से कम ये आपको इस साल इंडियन टीम की जर्सी में तो नहीं दिखने वाले हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला होने वाली है वो इस साल की आखिरी टेस्ट श्रृंखला होगी और इस साल ही ये मैं कहूं तो खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको तकरीबन अगले साल जून और जुलाई में टेस्ट मुकाबले देखने को मिलेंगे, यानी काफी लंबे टाइम के लिए हम टेस्ट मुकाबले नहीं खेलने वाले। ऐसे तौर पर सरफराज खान की तो बिल्कुल ही वापसी नहीं होगी, क्योंकि सरफराज खान ना ही भारतीय टीम के ओडीआई टीम के हिस्से हैं, टी20आई में तो उनकी बात ही नहीं की जाएगी और टेस्ट में जहां पर उनकी जगह बनती भी है तो उनकी जगह अब नहीं बनाई जा रही है। कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तौर पर सारी चीजें काम कर रही है। मतलब आप देखो, पहले सरफराज खान को बता दिया जाता है कि वो फिटनेस से आउट ऑफ इशू है। मतलब जब उनके ऊपर सवाल पूछा गया कि यार सरफराज खान जो घरेलू कंडीशन में काफी बेटर खेलते हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो उनका नाम होना चाहिए, तो सेलेक्टर्स ने कहा कि यार सरफराज खान तो अभी बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट नहीं है और वो मैच फिट ना होने के कारण अभी वो सिलेक्शन के रूप में नहीं है। ऐसे तौर पर सरफराज खान ने उसी दिन अपने फिटनेस के बारे में एक वीडियो भी डाला और सभी को बताया कि यार वो जरा सा भी मैं कहूं तो अनफिट नहीं है और वो बिल्कुल भी फिट है टीम सिलेक्शन के लिए, लेकिन टीम जो है वो उनको सेलेक्ट नहीं कर रही है। ऐसे तौर पर अब जब सरफराज खान फिट है और अभी सरफराज खान हाल फिलहाल में मुंबई के लिए जम्मू कश्मीर के खिलाफ रणजी ट्रॉफी का मुकाबला भी खेल कर आ रहे हैं। ऐसे तौर पर जब वो मैच फिट भी है, मैच खेल भी रहे हैं, फिर भी आप उनको सिलेक्शन के मैं कहूं तो कैटेगरी में ही नहीं रख रहे हो, तो ये क्या गलत नहीं होगा? मतलब आप सोचो, 2 ऐसे खिलाड़ी, 2 कंसिस्टेंट परफॉर्मर खिलाड़ी जो आपके लिए हर मुकाबले में मैं कहूं तो चांस क्रिएट करते हैं, हर मुकाबले में आपके लिए अच्छे बल्लेबाजी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अगर आप उनको इंडिया ए की स्क्वाड में जगह नहीं दे रहे तो क्या आप उनको लॉन्ग टर्म मैं कहूं तो थिंकिंग में रख रहे हैं? आपको यह चीज एक बार सोचनी और समझनी जरूर चाहिए कि इंडिया ए की टीम है, यानी वो क्लोजेस्ट डोर टू इंडियन टीम है, वो वहां तक वही पहुंचता है जो आप वो इंडिया ए के लिए जो आपको इंडिया में खेलता हुआ दिखेगा अगले सीरीज में। ऐसे तौर पर जब इन दोनों खिलाड़ियों की मैं कहूं तो जगह नहीं बनी तो ये चीजें कंफर्म हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं कि ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टेस्ट श्रृंखला में भी नहीं खेलने वाले। अभी हाल फिलहाल में मोहम्मद शमी के बारे में कहा गया था कि यार वो तो फिट नहीं है और मोहम्मद शमी अभी बिल्कुल भी मैच फिट नहीं है, इस वजह से उनकी जो सिलेक्शन है वो टीम में नहीं की जा रही है। कहीं ना कहीं से ये जो बात है वो मोहम्मद शमी के कानों तक पहुंची और जब वो कैमरा मीडिया के सामने आते हैं तो मोहम्मद शमी कहते हैं अगर आप बताओ मैं अनफिट होता तो मैं रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहा होता, अगर मैं 4 दिन की रणजी ट्रॉफी के मुकाबले खेल सकता हूं तो मैं 50 ओवरों का 1 दिन का मुकाबला भी खेल सकता हूं। और जैसे उन्होंने ये बयान दिया उसके 1-2 दिन बाद मोहम्मद शमी रणजी ट्रॉफी के मुकाबले में 7 विकेट भी लेते हुए नजर आते हैं। पहली इनिंग में 3 विकेट तो दूसरी इनिंग में 4 विकेट लेते हुए नजर आते हैं और इस कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के बाद भी आप उनको टीम में जगह नहीं बनाने देते हो। मतलब आप सोचो, एक ऐसा खिलाड़ी जो आपके लिए वर्ल्ड कप हीरो रहा, एक ऐसा खिलाड़ी जो आपके लिए अभी तक वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा उसने विकेट लिए हो, और एक ऐसा खिलाड़ी जब उसके हाथ से गेंदें निकलती हैं तो बल्लेबाज सिर्फ यही सोचते हैं कि वो किधर कांटा बदलेगी, वो गेंद अंदर आएगी या फिर बाहर जाएगी, और जब तक बल्लेबाज ये सोचते हैं तब तक वो खुद बाहर चले जाते हैं। कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी की हमें जितनी भी तारीफें करनी चाहिए उनकी अभी तक की अचीवमेंट के लिए वो ज्यादा ही कम पड़ जाएंगी। मोहम्मद शमी ने अभी तक भारत के लिए
तकरीबन 197 मुकाबले खेले हैं, जिस दौरान उन्होंने 462 विकेट चटकाए हैं, ऑलमोस्ट 500 विकेट। तो ये आपको बताता है कि भाई मोहम्मद शमी हमारे इंडियन टीम के लिए कितने खास गेंदबाज है। लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाजी, मतलब आप सोचो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो टीम होगी वो अपने सीनियर खिलाड़ियों के साथ इस तरीके का परफॉर्म तो बर्ताव कर रही होगी। जी हाँ, मतलब कोई और टीम होती तो भाई मोहम्मद शमी को कहीं जाने नहीं देते, मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन यहां पर जो टीम है वो सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी के पीछे पड़ी है, और वो है हर्षित राणा, क्योंकि उनके सपोर्ट में कोच गौतम गंभीर है। उनके जो टीम मैनेजमेंट के जो सबसे हेड है, कुछ ही जब उस खिलाड़ी के फेवर में है तो ऐसे तौर पर पूरी मैनेजमेंट उसके ऊपर कहीं ना कहीं फेवरेबल तो हो ही जाएगी। मतलब आप देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी तक हर्षित राणा ने क्या कुछ परफॉर्मेंस किया है कि जिनके बेसिस पे उनको टीम में जगह मिली है, शायद आपको भी बता नहीं पाओगे कि भाई किस वजह से इस खिलाड़ी को टीम में जगह मिली। मतलब हाँ, मैं ये बता सकता हूं कि अगर हर्षित राणा टीम में जगह उनकी बनी है तो भाई यहां पर वो एक परफॉर्मेंस अच्छा खासा कर देते हैं, तो उनका हम नाम ले सकते हैं कि भाई हाँ, हर्षित राणा ने परफॉर्मेंस किया। लेकिन यहां तक आने के लिए उन्होंने क्या कुछ किया ये भी तो आपको दिखाना होगा, क्योंकि उनसे पहले भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो सालों से क्रिकेट खेलते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक उनको एक मौका नहीं दिया गया। वहीं पर जब कोच गौतम गंभीर से पूछा जाता है इसके बारे में सवाल, तो वो कहते हैं कि आप एक 23 साल के लड़के को क्यों ट्रोल करने पर पड़े हो। तो भाई उस 23 साल के लड़के को कोई ट्रोल नहीं कर रहा, ट्रोल आपकी मानसिकता को लोग कर रहे हैं कि जब आपके पास इतने बेहतरीन बल्लेबाज, इतने बेहतरीन खिलाड़ी हैं, फिर भी आप उनको छोड़कर इन जैसे खिलाड़ियों की तरफ जाने के रुख कर रहे हो।